केमिकल प्रॉपर्टीज में ही, जिसका नाम है हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसको ध्यान से समझेगी। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, एल्डिहाइड और क्या होता है, कीटोन्स का मिक्सचर। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को क्या किया जाता है, रिएक्शन किया जाता है, और दोनों की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स एल्डोल कहा जाता है। समझ में आया, क्या कहते हैं, मिक्स एल्डोल कहा जाता है। अब लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए, व्हेन एल्डिहाइड, when aldehyde and ketones are mixed together, ketones are mixed together and treated with dilute and weak base, then it get condensed to give mixed aldol, हो गया। चलिए ध्यान से देखिएगा, CH3CHO ये आपका क्या है, एल्डिहाइड, और किसको मिक्स करते हैं हम लोग, कीटोन को। मतलब CH3COCH3 ये हो गया आपका एल्डिहाइड, ये क्या हो गया, कीटोन। दोनों को मिक्स करते हैं किसकी उपस्थिति में, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है हमारा, वीक और डाइल्यूट बेस होता है। इसको क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं, क्लियर। अब थोड़ा सा हम इसको आपको बता दें, ध्यान से देखिएगा। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें हम तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, क्लियर। अब इसका भी हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ध्यान से देखिए। ये क्या है, H, ये भी क्या है, H, CO CH3, इतना समय हमारा काम चल जाएगा, क्लियर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका दो बॉन्ड दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है ना। अगर यहाँ का पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो एक वैलेंसी कार्बन पे हो जाएगी और एक वैलेंसी ऑक्सीजन पे हो जाएगी, क्लियर हो गया। जैसे ही ये बॉन्ड हमारा क्या होता है, ब्रेक होता है, तब यहाँ का इस कार्बन का एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला आएगा। समझ में आ गया, किसके पास, ऑक्सीजन के पास। तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए तो, CH3 सिंगल बॉन्ड C, चलिए यहाँ पे हम ऊपर H को लिख देते हैं, ये सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे एक बॉन्ड टूटा इसका, किसका, ऑक्सीजन का, और एक हमारा कार्बन के लिए भी है। एक हाइड्रोजन किसके पास, ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे क्या लग गया, एक H। अब यहाँ भी क्या हो गया, बॉन्ड टूट गया है, तो ये बॉन्ड जो टूटा हुआ बॉन्ड, इस टूटा हुआ बॉन्ड में आके क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो क्या बना आपको देखिए तो, CH, सीधे 2 लिखे, C और H2, सिंगल बॉन्ड COCH3, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स एल्डोल कहा जाता है। एल्डोल क्या कहते हैं इसको, मिक्स एल्डोल कहा जाता है। क्या रिएक्शन समझ पाई। अगला हमारा और एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन। ये सब रिएक्शन आपको हम जानकारी के लिए बता दें, कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन पूछता है क्या केमिस्ट्री में, 5 नंबर के लिए वहां पे पूछा जाएगा, ठीक है। एक लाइन लिखेंगे हम लोग फिर से,
when benzaldehyde is heated in the presence of पोटेशियम साइनाइड, KCl जिसको कहते हैं पोटेशियम साइनाइड, टू गिव benzoin known as benzoin condensation, हो गया। चलिए ध्यान से देखिए इधर C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, क्या है ये बेंजल्डिहाइड है ना। प्लस ये बेंजल्डिहाइड के साथ में दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे, मतलब C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये दोनों हमारा क्या है बेंजल्डिहाइड है। अब फिर से आपको यहाँ पे क्या दिखाई देता है, डबल बॉन्ड दिखाई देता है। एक क्या बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड अगर टूटा तो एक वैलेंसी ऑक्सीजन पे लगेगी और एक वैलेंसी कार्बन पे लगेगी, क्लियर। और जब एक वैलेंसी किस पे लगेगी, कार्बन ऑक्सीजन पे लगेगी, तो इस ऑक्सीजन पे आपको ये हाइड्रोजन दिखाई देता है। ये हाइड्रोजन कहाँ पे चलाएगा, ऑक्सीजन के पास चलाएगा। समझ में आया। तो चलिए ये किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हुआ, HCl की उपस्थिति में, क्लियर, बोलिए। KCl की उपस्थिति में क्या मिला आपको, C6H5 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इस तरह से एक बॉन्ड टूटा है ना, यहाँ का सिंगल बॉन्ड क्या है आपके पास में H। अब ये हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगा H। यहाँ अब ये बॉन्ड टूटा, मतलब C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5, यही तो है। इसका नाम क्या है, बेंजोइन। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन कहा जाता है। अगला हमारा और एक टॉपिक जिसका नाम है टिस्चेंको रिएक्शन। टिस्चेंको रिएक्शन, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। when benzaldehyde are heated in the presence of aluminum ethoxide to give ester, हो गया। बेंजल्डिहाइड को हम किसकी उपस्थिति में, एल्युमिनियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो क्या बना देता है, एस्टर बना देता है। एस्टर का मतलब समझती है ना, पॉलिस्टर, यानी कि पॉलिस्टर का मोनोमर्स क्या है, एस्टर। बहुत सारा एस्टर्स को आप एक जगह मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलिस्टर, जो कपड़े के रूप में हम लोग यूज करते हैं, पॉलिस्टर कपड़ा। समझ में आ गया ना। तो चलिए देखते हैं इसको भी। C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, क्या है ये, बेंजल्डिहाइड है या नहीं है। प्लस और एक बार लिखेंगे
C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H किसकी उपस्थिति में? C2H5O3Al ये क्या नाम है इसका? एल्युमिनियम इथोक्साइड। एल्युमिनियम इथोक्साइड। चलिए ध्यान से देखिएगा ये रिएक्शन, ठीक है। इसको नीचे बनाते हैं हम लोग। C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड फिर आपको दिखाई देता है। पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा? ब्रेक। यहाँ पे O, यहाँ पे एक वैलेंसी, O में भी एक वैलेंसी और एक वैलेंसी कार्बन पे भी। क्लियर? अब यहाँ पे इसका कंडीशन समझिए। ये हाइड्रोजन अभी आप ऑक्सीजन के पास में नहीं जाएगा, ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? कार्बन के पास आएगा। तो ये हाइड्रोजन कहाँ पे लग जाएगा? कार्बन पे यहाँ पे लग गया। तो यहाँ पे क्या बॉन्ड हमारा टूटा हुआ है, तो जुड़ेगा तो यही जुड़ेगा। बोलिए क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5 क्या बना? स्टर बना। स्टर ये क्या बन गया? स्टर। वो वाला H को बोल रही है। वो हाँ ये वाला H क्या है? अगला हमारा फिर एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट इसके बारे में भी आप एक लाइन लिख लेंगे, लिख लीजिएगा। कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप और मिथाइल कीटोन और मिथाइल कीटोन्स are heated with iodine and base, then appear yellow crystal of iodoform called iodoform test। यहां पे एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या हो सकता है हमारा? एसिटाइल ग्रुप या मिथाइल कीटोन को हम लोग क्या करते हैं? आयोडीन और बेस की उपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो वहां से हमको क्या नजर आता है? एक येलो क्रिस्टल नजर आता है। वो किसका होता है? आइडोफॉर्म का होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट कहा जाता है। समझ में आ गया? चलिए लिखिएगा CH3CHO प्लस I2 प्लस NaOH। यही तो आपने लिखा है, यहाँ पे लिखे हैं क्या? ये आपका क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप है। और ये आयोडीन और ये बेस। इसको क्या करेंगे आप? हिट करेंगे। क्लियर? ये बना देगा आपको CHI3 प्लस HCOO Na।
HCOO Na प्लस और क्या दे सकता है प्रोडक्ट NaI, क्या देगा NaI प्लस साथ में वाटर भी होल्ड करता है। ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला चीज, यही क्या रहता है हमारा येलो क्रिस्टल रहता है, येलो क्रिस्टल। ये हमारा अनवायलेंस है, इसको वायलेंस करेंगे। वायलेंस हो गया। पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा लिखेंगे। इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल are also give iodoform test, iodoform test। आप आइडोफॉर्म को इथाइल एल्कोहल से भी क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब ही होता है, आप लिख लीजिए यहाँ पे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? इसमें जो कैटालिसिस प्रेजेंट होगा, किसमें, रिडक्शन में क्या प्रेजेंट होगा, कैटालिसिस जो प्रेजेंट होगा वो आपका प्लेटिनम होगा। क्या होगा, प्लेटिनम, प्लेडियम और निकेल। ये तीन कैटालिसिस उपस्थित होगा। आप तीनों को नहीं दिखाएंगे, कोई एक कैटालिसिस को दिखाएंगे। क्लियर? रिएक्शन में आप सबको नहीं दिखाएंगे, केवल एक को दिखाएंगे। क्लियर? प्लेटिनम, प्लेडिनम और निकेल, ये तीन कैटालिसिस उपस्थित होगी। चलिए फर्स्ट नंबर, रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। अब लिखना चाहेंगे यहां पे, चलिए, व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड गेट रिड्यूस, यानी कि ब्रैकेट्स में रिडक्शन, ब्रैकेट्स में रिडक्शन लिख दीजिए। क्या मतलब समझे, जब कार्बोनाइल कंपाउंड किसको जोड़ता है, हाइड्रोजन को जोड़ेगा, किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम, प्लेटिनम या निकेल की उपस्थिति में। हम लोग क्या लिखे अभी, व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड गेट रिड्यूस, यानी कि रिडक्शन in the presence of platinum और, ये तीनों को लिख दीजिए, लेकिन रिएक्शन में आप किसी एक को शो करेंगे ना, टू गिव एल्कोहल, टू गिव एल्कोहल। समझ में आया? कार्बोनाइल कंपाउंड को आप क्या करा देते हैं, रिडक्शन करा देते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर देते हैं, तो क्या बना देता है, एल्कोहल बना देता है। समझ में आया? तो रिएक्शन भी बन जाएगा आराम से, नहीं बनेगा? बहुत इजी रिएक्शन है, देख लीजिए। कार्बोनाइल कंपाउंड है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसकी उपस्थिति में,
प्लेटिनम की उपस्थिति में, आप चाहे तो निकेल की उपस्थिति में या प्लेडियम की बोल सकते हैं, लेकिन आप एक ही लिखेंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्या दिखाई देता है, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या होगी, ब्रेक होगी, होगा। आपके पास नाइट्रोजन कितना, 2, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, क्या बना, OH, मतलब एल्कोहल। क्लियर। ये क्या लिखा हुआ है, एल्डिहाइड। कार्बोनाइल मतलब एल्डिहाइड, और कीटोन भी है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड को भी अगर हम क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं तो वो एल्कोहल देगा, कीटोन को भी रिडक्शन कराएंगे तो वो क्या देगा, एल्कोहल देगा। समझ में आया। तो चलिए एल्डिहाइड देख लीजिए, CH3CHO एल्डिहाइड है, क्या कराएंगे इसको, रिडक्शन। इसकी उपस्थिति में आप अभी चाहे तो PD लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जल्दी सॉल्व करेंगे ये रिएक्शन, क्या बनेगा, बना पाएंगे। इजी बनाने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, समझ पा रही है ना। स्ट्रक्चर बना के बनाएगी तो ज्यादा इजी रहेगा। कैसे, CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, समझ में आ गया, प्लस क्या, H2, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे फिर से ब्रेक होगा, तो CH3 C सिंगल बॉन्ड O इस तरह से है आपके पास, हाइड्रोजन कहां पे लग जाएगी, ये यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्या बात समझ में आया, क्या बना आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, देखिए C और दोनों H, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, क्या एल्कोहल बना, समझ पा रही है। ये कितना डिग्री अल्कोहल है, कितना डिग्री का अल्कोहल है ये, 1 डिग्री अल्कोहल है। अब डिग्री पहचानते हैं ना, 1 डिग्री अल्कोहल है। नहीं पहचानते हैं तो पहचानने का तरीका बताते हैं कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितनी कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या मेरा बात समझ में आया, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितनी कार्बन से जुड़ी हुई है, वो उतनी डिग्री का अल्कोहल होता है। क्या मेरा बात समझ में आया, ये OH है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, इसलिए एल्कोहल कितना हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल हुआ। अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता तो 2 डिग्री अल्कोहल, 3 कार्बन से जुड़ा रहता तो 3 डिग्री अल्कोहल। क्या समझ में आया। चलिए और आप एक देख लेंगे, ये ऊपर का भाग हम मिटाते हैं। अभी आप कराएंगे रिएक्शन किसके साथ में, कीटोन के साथ, क्योंकि कीटोन भी हमारा क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, नहीं है, नहीं। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2, कंडीशन वही लगेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये बॉन्ड टूटा, CH3 यहाँ पे क्या लग गया, H, और यहाँ पर भी क्या लग गया, H, मतलब आपको क्या दिखाई दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, बोलिए 2 डिग्री अल्कोहल। ये अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा, 2, तो ये कितना डिग्री का बना, 2 डिग्री अल्कोहल बना। यहां भी क्वेश्चन उठती है आपका कि कौन सी कार्बोनाइल कंपाउंड को रिडक्शन कराने पर 1 डिग्री अल्कोहल देती है, एल्डिहाइड। यहां पे आपने देखा, लेकिन कीटोन्स का रिडक्शन कराने पर ये अल्कोहल तो देती है लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल देती है, समझ पा रही है।
सुनी है नाम पहले? Yes, sir. क्लीमेंसन रिएक्शन। रिएक्शन तो इसे नहीं बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अब चाहे तो रिडक्शन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन हो गया। चलिए लिखते हैं क्या होता है। व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड इज रिड्यूस मतलब यहां पे रिडक्शन in the presence of zinc amalgam to give alkane। समझ में आया? किसकी उपस्थिति में? जिंक अमलगम की उपस्थिति में। किसको कहते हैं जिंक अमलगम? ZnHg प्लस HCl का मिक्सचर को अमलगम कहा जाता है। और एक बार क्या है? लो ना, यहीं पे हम बना देते। जिंक अमलगम क्या? Zn, फिर Hg प्लस HCl क्या कहा जाता है? जिंक अमलगम कहा जाता है। समझ में आ गया? इसी को केवल लिखना। ये देख रही है ना, ये भाग क्या कहलाएगा आपका? जिंक अमलगम। जिंक अमलगम कहलाता है। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन ही है। क्या लिखा हुआ है? रिडक्शन। इन छुट्टियां यहाँ पे मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हम हाइड्रोजन कितना लेते हैं? 4 टाइम। एक दिन हमको रेखा पूछी थी कि 2H और H2 में क्या अंतर है। अब पता चला ये 4H मतलब हम जितना मर्जी उतना हाइड्रोजन हम ले सकते हैं, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा है। अगर हमको 10 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़े तो हम 10 हाइड्रोजन ले सकते हैं। 5 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़े तो यहाँ पे 5 हाइड्रोजन ले सकते हैं, क्योंकि क्या है? ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। क्लियर? चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ का 2 हाइड्रोजन कितना? यहाँ पर हाइड्रोजन अब कितना है? अभी 4। तो यहाँ का कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास में आए तो क्या बन जाएगा? H2O। क्लियर? अब ये ऑक्सीजन तो 2 हाइड्रोजन को लेके क्या बना दिया? H2O यानी कि वाटर बना दिया। मतलब इसका दोनों बॉन्ड यहाँ पे टूट गया। टूटा है या नहीं टूटा है? तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बचा हुआ है? 2। मतलब क्या समझे? CH और ये क्या हो गया? H। क्या है ये? नहीं है? है। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O प्लस H। कंडीशन वही है, जिंक अमलगम है ना। चलिए जल्दी से रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। ये एल्डिहाइड है। क्या है ये? एल्डिहाइड। क्लियर? और एक रिएक्शन लिख देते हैं यहीं पे। CH3CO CH3 प्लस H। यहां भी कंडीशन वही लगेगा, ZnHg प्लस HCl। लेकिन ये आपका क्या है? कीटोन है। क्या है ये? कीटोन। ये क्या है? एल्डिहाइड है। तो दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड ना, तो बनाइए। वो हमको नहीं पता कितना टाइम लेंगे, वो तुमको बताएगा ना। 4 टाइम लेंगे या 2 टाइम लेंगे, बनाने से पता चलेगा। क्या होगा यहाँ पे? अभी बॉन्ड टूटेगा ना। बॉन्ड टूटेगा तो क्या लगेगा? यहाँ का 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेगा, क्या बनाएगा? फिर से H2O। यहाँ पे कितना टाइम? 4 टाइम। अब आपके पास में क्या बचा? प्लस CH3 बचा, HC ये H और ये H। मतलब क्या बना ये?
CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन बन गया। अल्केन ही तो है। क्या समझ में आया? फिर से ध्यान से देखिए इधर, यहां पे ऑक्सीजन है, यहां आप 4 हाइड्रोजन फिर लेते हैं तो 2 हाइड्रोजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के पास आएगा और बनाएगा क्या, H2O प्लस, बोलिए CH3, ये C, और इन्हीं यही कार्बन से ऑक्सीजन टूटा हुआ है तो दोनों हाइड्रोजन किसके पास जुड़ेगा, C के पास, तो क्या बनेगा CH2, 2 ना बनेगा यहाँ पे, फिर क्या है CH3, प्रोपेन बन गया। क्या बन गया, प्रोपेन। यहां भी एक चीज आप नोटिस किए होंगे, जब एल्डिहाइड, समझ पा रही है कौन सा एल्डिहाइड है ये, कौन सा एल्डिहाइड है, कितना कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, एसिटल मतलब एसिटल्डिहाइड, और ये एसीटोन नहीं है, ये एसिटल्डिहाइड और ये एसीटोन। एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन कराने पर आपको क्या मिलता है, नहीं पता, इथेन मिला। जबकि एसीटोन का रिडक्शन कराने पर प्रोपेन मिलता है। ये कन्वर्जन में भी ये क्वेश्चन पूछता है, समझ में आ गया। टू कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड इनटू इथेन, चलिए पिनकोल रिडक्शन, ये रिडक्शन केवल आपका कीटोन में होता है। कहां पे होता है, ओनली कीटोन में, केवल कीटोन में, एल्डिहाइड में ये रिडक्शन नहीं होता है। क्लियर, लिख लेंगे आप, एक लाइन लिखे, व्हेन एसीटोन इज रिड्यूस, व्हेन एसीटोन इज रिड्यूस मतलब रिडक्शन in the presence of magnesium amalgam to give पिनकोल, डबल एन होता है, डबल एन ई होता है सर, हाँ PINA ये होता है पिनकोल रिडक्शन, यहां पे आपको क्या दिखाई दिया, मैग्नीशियम अमलगम, क्या है आपका मैग्नीशियम अमलगम, फार्मूला तो पता चल गया होगा, मैग्नीशियम के लिए Mg और Hg, क्लियर। ये क्या है आपका मैग्नीशियम अमलगम। एसीटोन, क्या बोला है ये, एसीटोन, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये 3 है, 3, क्लियर। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O, आप ऐसा लिखना नहीं पसंद करते हैं तो सीधी इसका आगे 2 लगा देंगे, क्लियर। लेकिन हम 2 लगाने के बजाय इसको हम क्या कर दिए हैं, 2 बार बना दिए, क्लियर हो गया। चलिए, प्लस रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, समझ पाई। दोनों में पाई बॉन्ड है, दोनों का पाई बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। अगर दोनों का पाई बॉन्ड टूटा
तो एक वैलेंसी ऑक्सीजन के पास, एक वैलेंसी कार्बन के पास, इसमें भी एक वैलेंसी ऑक्सीजन के पास, एक वैलेंसी कार्बन के पास। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां का बॉन्ड क्या होगा आपका, टूटेगा। क्लियर? तो एक वैलेंसी किसके पास, ऑक्सीजन के पास, दोनों बॉन्ड है क्या, तो एक वैलेंसी किसके पास, ऑक्सीजन के पास, एक वैलेंसी किसके पास, कार्बन के पास। क्लियर? वो घटनाएं यहां भी घटेगी। CH3 सिंगल बॉन्ड O, एक वैलेंसी इसमें बचा और एक वैलेंसी कार्बन पे बचा। यही तो आप सीखे हैं अभी। ये दोनों उल्टा उल्टा लिख दिए हैं, दोनों एक ही चीज है। इतनी सी बात समझ में आती होगी। अब यहाँ पे आपका क्या है, H है। मान के चलिए हम यहाँ पे क्या कर दें, 2, मतलब हमारे पास में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ क्या हो गया H, यहाँ भी क्या हो गया H, ये दोनों। हाँ लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, Mg Hg। कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। हो गया, इसका डेफिनेशन लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गया ना? अब सीधे नंबर देते जाएंगे, रिएक्शन बढ़ाते चलेंगे। चलिए, react with hydroxylamine, हाइड्रोक्साइलएमीन लिख लिए। रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड है, किसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ। हाइड्रोक्साइल एमीन का फार्मूला जल्दी बोलिए। हाँ क्या, NH2OH, ये क्या है हमारा, हाइड्रोक्साइल एमीन। हो गया? चलिए ध्यान से देखिएगा, आपको H2 दिखाई देता है, ये ऑक्सीजन के पास में, क्या स्ट्रक्चर आपको पता है इसका, बना पाएंगे स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है H, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है O, फिर क्या है H। तो यहाँ का ये दोनों बॉन्ड क्या होगा, ऑक्सीजन के पास। क्लियर? क्या बना, H2O। अब N का 2 बॉन्ड खाली है और C का भी अभी कितना बॉन्ड खाली हो गया, 2 बॉन्ड खाली हो गया है या नहीं है। तो प्लस क्या बना, C डबल बॉन्ड क्या लग जाएगा N, फिर OH, ऑक्सीजन बना लिया। क्या बनाया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अब कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है यहाँ पे कि आपका ये 2 दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे CH3 लिख सकता है, यहाँ पर भी CH3 लिख सकता है।
यहाँ CH3 लिख सकता है तो यहाँ पे H भी लिखा हुआ रहेगा। क्या समझ पा रही है? आया होगी बात समझ में? क्या बना पाएंगे आप रिएक्शन ऐसा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस NH2OH। क्या ये रिएक्शन नहीं बनेगा? समझ में आया? ये H की जगह में CH3 रहे तब भी बना पाएंगे आप? बन गया? सेकंड नंबर, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन 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 चलिए बनाइए रिएक्शन। अच्छा यहाँ पे आपको साइन लग गया है। प्लस NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोजन हाइड्रोजन ए। चलिए रिएक्शन बनेगा ना? क्या होगा? ये दोनों में से किसी एक का H2 इस ऑक्सीजन के पास क्या निकलेगा? H2O प्लस बोलिए C डबल बॉन्ड, क्या बचा आप यहाँ पे? N बचा, सिंगल बॉन्ड NH2। ये बन गया आपका हाइड्राजोन। क्या बन गया? हाइड्राजोन। वो जीन था, ये क्या बन गया? जोन। बाकी एग्जांपल हमको बताने की जरूरत नहीं है, अब बना पाएंगे ना? तीसरा पॉइंट आइए, रिएक्ट विथ फिनाइल हाइड्रोजन फिनाइल हाइड्रोजन फिनाइल हाइड्रोजन फिनाइल हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है? NH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C6H5, ये होता है हमारा क्या है? फिनाइल हाइड्रोजन। चलिए रिएक्शन बनाइए जल्दी। बना पाएंगे ना? ये जहां पे आपको NH2 दिखाई देता है, ये हाइड्रोजन किसके पास? ऑक्सीजन के पास। यानी कि ये किसको लेके जाएगा? ऑक्सीजन को। क्या बना दिया? H2O प्लस क्या बना आपके पास? डबल बॉन्ड, क्या बचा? N, फिर NH सिंगल बॉन्ड C6H5। क्या नाम हुआ इसका? फिनाइल हाइड्राजोन। इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल हाइड्राजोन। ये केवल हाइड्रोजन था तो इसमें क्या लग गया अभी? फिनाइल हाइड्रोजन। मिटा दे इसको। समझ पा रही है रिएक्शन? और नंबर है, रिएक्ट विथ सेमी। सेमी का मतलब क्या होता है? आधा। कार्बाजोइड
react with semi carbazoid. लिख लिए कार्बोनाइल कंपाउंड प्लस NH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2, इसका नाम क्या है? सेमी कार्बाजोइड। बना पाएंगे ना इस रिएक्शन को भी? क्या होगा? H2O प्लस C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2। अच्छा, IDE और ये क्या हो जाएगा? सेमी कार्बा। सही है अभी? तो ये था हमारा कुछ क्या रिडक्शन। रिडक्शन हमारा यहाँ पे क्या होती है? कार्बोनाइल कंपाउंड की खत्म होती है। हम देखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन चलिए थोड़ा सा लिख लेंगे यहाँ पे। एल्डिहाइड इजीली गेट ऑक्सीडाइज्ड, एल्डिहाइड easily get oxidized to give acid। ऑक्सीडेशन का मतलब आप लोगों को पता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हमने क्या लिखा? एल्डिहाइड है इजीली गेट ऑक्सीडाइज्ड टू गिव एसिड, प्लस क्या हो जाएगा? ओ, एडिशन ऑफ ओ। ऑक्सीडेशन कहेंगे क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड C OOH, क्या बना? एसिड। एसिड बना दिया, एसिड। थोड़ा सा यहाँ पे फिर समझेंगे। रिड्यूस वीक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन तो पढ़ चुके हैं ना? रिड्यूस वीक ऑक्सीडेशन। इसमें रिड्यूस वीक ऑक्सीडेशन यानी कि जिसमें हमारा क्या होता है? कमजोर ऑक्सीडेशन होता है। समझ में आ गया? वो हमारा बेसिकली कितना प्रकार की होती है? केवल 3 प्रकार का, जो हमको पढ़ना है इस सिलेबस पे। और वो कौन कौन है आप लिख लेंगे। पहला जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है टॉलेंट रिएजेंट। टॉलेंट रिएजेंट ये टॉलेंट रिएजेंट में क्या होता है आपको पता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन होता है। किसका? अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड और सिल्वर AgNO3, ये दोनों का रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? टॉलेंट रिएजेंट कहा जाता है। हो गया? जो हम इसमें दूसरा पढ़ेंगे उसका नाम है
फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन बेसिकली इसमें दो प्रकार का सॉल्यूशन एक जगह क्या होता है, कंबाइंड होता है फेलिंग सॉल्यूशन में। समझ में आ गया? दो सॉल्यूशन मतलब दो यहाँ पे सॉल्यूशन एक जगह मिलता है और क्या बना लेता है, फेलिंग सॉल्यूशन। सपोज दैट हम एक सॉल्यूशन को क्या मान लेते हैं, ए, और ये पहला जो ए सॉल्यूशन होता है वो होता है आपका कॉपर सल्फेट का CuSO4 का, और जो बी सॉल्यूशन हम मानेंगे, यहाँ पे दो सॉल्यूशन है ना, एक सॉल्यूशन हमारे पास में क्या है, ए, जिसको हम क्या माने हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4, और जो बी होगा वो होगा हमारा सोडियम पोटेशियम ट्रैक, सोडियम पोटेशियम ट्रैक, सोडियम पोटेशियम ट्रैक। ये भी एक प्रकार का क्या है, सॉल्यूशन है। दोनों सॉल्यूशन को क्या करेंगे हम, एक जगह मिला दें तो क्या बन जाता है हमारा, फेलिंग सॉल्यूशन बन जाता है। जब हम इसको डिटेल्स में करेंगे तो वो सब बातें आपको याद आ जाएगी। क्लियर? और इसमें आपको तीसरा जो पढ़ना है जिसका नाम है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। डी है ना ये, BENEDICT, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन होता है हमारा CuSO4 प्लस सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट प्लस Na2CO3, ये तीनों का मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कहा जाता है। इसका यूजेस कहां पे होते हैं बताया हम लोगों को, इसका यूजेस होता है टेस्ट ऑफ वाइन, वाइन का मतलब शराब, शराब को टेस्ट करने में इस सॉल्यूशन का क्या यूज किया जाता है। क्लियर? और इस वाइन में यह भी टेस्ट किया जाता है कि इसमें शुगर की मात्रा कितना है। वाइन में शुगर होता है, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग का शायद हो सके ये कार्बोनिल कंपाउंड का एक टर्म यानी कि कीटोन और एल्डिहाइड क्या होगा, खत्म होगा, हमारा साथ बचेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? चलिए।